वेलकम बैक टू सक्सेस ड्रीम वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी। मैं अंजुम और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश की एक न्यू क्लास जिसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको जो भी हमने पिछला करा है, लास्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, जो भी हमने अभी तक सीखा है, मैं उसका एक क्विक रिमाइंडर आपको दूंगी। देन उसके बाद हम आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जो है अपने प्रेजेंट वाले और पास्ट वाले टेंस में थे। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक के साथ कुछ न्यू सिखाऊंगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स बिगिन। तो आज मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। फर्स्ट डे से अभी तक हमने जो जो सीखा है, जो जो हमने टॉपिक सीखे हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर है मेरी तरफ से कि मैं क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ और आप क्या क्या सीख चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको फोनिक साउंड कराए थे जिसमें मैंने आपको अल्फाबेट्स के बारे में बताया था, पर्टिकुलर वर्ड्स का साउंड बताया था, मैंने आपको एक एक लेटर का मैंने आपको साउंड बताया था इंग्लिश में, हिंदी में, और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है वो बताया था। सेकंड था हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें मैंने आपको मनुष्य के बारे में बताया था। इज एम आर वाले मैंने आपको सेंटेंस कराए थे लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं थी। ठीक है, मैंने आपको दिस दैट वाले सेंटेंस कराए जिसमें मैंने आपको दिस दैट के बारे में बताया था जो कि वस्तुओं के लिए यूज होता है और एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए वो यूज होता है। देन मैंने आपको दीज और दोज कराए थे। फोर्थ टॉपिक था हमारा जिसमें मैंने आपको वस्तुओं के ही बारे में था ये, और प्रेजेंट में ही ये चल रहे थे अभी तक। ठीक है, तो दीज दोज मैंने आपको कराए थे। दीज दोज में क्या था कि बहुत सारी वस्तुओं के बारे में हमने बात की थी कि बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो उसमें हम क्या करते हैं। तो उसके बाद मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था, एक वचन बहुवचन मैंने आपको बताए थे कि सिंगुलर्स होंगे तो उनको कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, और अगर वो प्लूरल होंगे तो उनको कैसे हम इंग्लिश में लिखेंगे। देन फिर मैंने 50 टेंस आपको कराए थे सारे मिक्सअप करके। जो भी टेंस थे हमने 50 टेंस किए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस के भी, दिस दैट के भी और दीज दोज के भी। देन मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रेजेंट टेंस सिखाए थे। यहाँ पे मैंने आपको पास्ट टेंस भी सिखाए थे। देन उसके बाद मैंने आपको इंटेरोगेटिव प्रेजेंट टेंस सिखाए थे जिसमें मैंने आपको क्या वाले सेंटेंस बनाना सिखाए थे। यहाँ हमारा एक टॉपिक मिस है, नेगेटिव वाला। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि वो जल्दी से मैं वीडियो डाल दूं। ठीक है, तो ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रेजेंट टेंस है जिसमें मैंने आपको क्या वाले सेंटेंस कराए थे। देन हमारे प्रेजेंट में ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस है जिसमें मैंने आपको क्या के साथ नहीं का यूज करना बताया था। देन मैंने आपको 9 टॉपिक पढ़ाया था, दिस और दैट इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें मैंने आपको दिस दैट और दीज दोनों ही कराए थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको वस्तुओं के बारे में बताया था कि उसमें हम क्या का यूज कैसे करेंगे। देन मैंने आपको पास्ट इंटेरोगेटिव टेंस कराए थे जिसमें मैंने आपको वॉज और वर वाले मैंने आपको टेंस कराए थे जिसमें हमने क्या का यूज किया था। देन फिर मैंने आपको सैटरडे को ही, लास्ट सैटरडे को ही मैंने ये वीडियो कराई है आपकी पास्ट इंटेरोगेटिव टेंस की, जिसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, साथ में हम उसमें नहीं का यूज भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे सारे जो भी मैंने आपको टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए हैं वो। आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो चलो जल्दी से अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैं आज आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी। देखो बच्चों, आर्टिकल्स का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सेंटेंस बनाने के लिए। आर्टिकल्स हमें सबको पता होने चाहिए कि वो क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगी। आर्टिकल 3 आर्टिकल होते हैं बेसिकली, ए, एन और द। ये तीनों हमारे आर्टिकल हैं। ए हमें कहाँ लगाना है, एन हमें कहाँ लगाना है और द हमें कहाँ लगाना है, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आपने सुना होगा कई बार हम द को दी भी पढ़ते हैं, है ना। कई बार हम कई चीजों के लिए हम द लगाते हैं और कई चीजों के लिए हम दी लगाते हैं। तो वो हम क्यों लगाते हैं आज मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, टाइप बता देती हूँ क्या क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए को कैसे प्रोनाउंस करना है। ठीक है, देखो जब किसी भी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण मीन्स उसको बोलने का तरीका क्या होगा, अ होता है, ना कि ए।
बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वो ए को ए ही पढ़ते हैं, लाइक दिस इज ए कार, तो वो ए नहीं बोला जाएगा वहां पे। जब हम किसी भी चीज के लिए हम एक ही ए आ रहा हो, सिंगल यहाँ पे हम ए की बात कर रहे हो, तो उसमें हम ए नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम अ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खाली सिंगल ए है, कोई वर्ड नहीं बनना है ए से, सिर्फ ए है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अ। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, दिस इज अ पेन, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे हम इसको ए नहीं पढ़ेंगे, दिस इज अ पेन। तो दूसरा है हमारा आर्टिकल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। देखो बेसिकली आर्टिकल सिर्फ दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए और एन होते हैं। देखो अब मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ पहले वाले आर्टिकल की। डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली होता क्या है और क्यों इसे हम डेफिनेट बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों को मैं आपको बता देती हूँ। इट जनरली पॉइंट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब देखो ये जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर एक पर्टिकुलर जगह को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। हिंदी में भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो। यानी कि हम जो दा लगाते हैं वो हम किसके लिए लगाते हैं, हम व्यक्ति के लिए लगाते हैं, पर्सन के लिए लगाते हैं, वस्तु या फिर स्थान के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पहले से ही पता हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो पर्टिकुलर पॉइंट आउट करता है जब किसी चीज को, तो उसके लिए हम दा लगाते हैं, इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब देखो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को पॉइंट आउट नहीं करता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो ये वाले इंडेफिनेट आर्टिकल है ए और एन, ये किसी भी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, ये कहीं भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, यानी कि उसके बारे में हमें पहले से पता है। ठीक है, जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, जिसमें हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, उसके लिए लगता है ए और एन। और जहां पे हमें पहले से जानकारी ना हो, यानी कि हम किसी एक विशेष वस्तु के बारे में ही बता रहे हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यह ताजमहल है, तो इसमें हम किसी एक विशेष स्थान के बारे में बता रहे हैं, किसी एक विशेष वस्तु के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ठीक है, आगे मैं आपको और एग्जाम्पल बताती जाऊंगी जिससे आप इसको और अच्छे से समझ सकोगे। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ एग्जाम्पल्स, जो भी मैंने आपको ए एंड दा के बारे में बताया, मैं उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंट है। देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पापा दरवाजे पर एक लड़का है, या फिर आप कोई भी कह सकते हो कि दरवाजे पर कोई लड़का है। अब देखो मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हो, आप अपने पापा से बात कर रहे हो, आपके पापा ने आपको बताया कि देखो कोई लड़का है जो आने वाला है और आप मुझे बता देना जब वो आए तो। ठीक है, और एक सिचुएशन तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी सिचुएशन है कि आप अपने पापा के साथ बैठे हुए हो, आपको कुछ नहीं पता और सडनली कोई नॉक कर देता है आपके डोर पर, तो दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कहोगे, वो यहाँ पर मैंने आपको दो सिचुएशन क्रिएट कर दिखाई है। पहली ये है एंड सेकेंड ये है। इसमें क्या है कि आपके पापा ने आपसे कोई बात नहीं करी है, सडनली कोई आया है आपके डोर पर, उसने नॉक किया है, तो आप आकर अपने पापा को क्या बताओगे कि पापा दरवाजे पर कोई आया है। यही तो हम बोलते हैं कि पापा दरवाजे पर कोई लड़का है या फिर दरवाजे पर एक लड़का है। ठीक है, और सेकंड सिचुएशन क्या है हमारी कि हमें पता है, हम अपने पापा से हमने डिस्कशन हम कर रहे थे, किस बात पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि शायद या फिर डेफिनेटली कोई आने वाला है, तो हमें उसके बारे में पहले से पता है कि हाँ कोई आएगा और सडनली आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो हो जाता है। जैसा आपके पापा ने आपको बताया था
कि कोई आने वाला है और वो आ भी जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या कहोगे अपने पापा से आके कि पापा दरवाजे पर वो लड़का है, वो जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो गई। ये मैंने आपको पहली जो सिचुएशन बनाई है ये डेफिनेट की है, ठीक है, यानी कि इसमें हमें कुछ नहीं पता, वी डोंट नो कि वो कौन है, कोई आने वाला था, हमें कोई आइडिया नहीं था, सडनली कोई आया और ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई। लेकिन सेकंड सिचुएशन हमारी इंडेफिनेट की है, जिसमें हमें ट्रूली पता है कि हाँ भाई कोई आने ही वाला था और वो आ चुका है, तो ये है डेफिनेट और ये है इनडेफिनेट, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं कि पापा अ बॉय इज एट द डोर, कि पापा एक या फिर कोई लड़का दरवाजे पर है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता था। ए में मैंने नॉटेड कॉमा इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम ए और एन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको ये नहीं लगाने अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हो। सेकंड है पापा द बॉय इज एट द डोर, यहाँ पे हमने क्या करा, द लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले से ही सिचुएशन पता थी। तो ये है हमारा डेफिनेट और ये है हमारा इनडेफिनेट। पापा अ बॉय इज एट द डोर, अगर हमें सिचुएशन के बारे में पहले से जानकारी नहीं है तो हम ए लगाएंगे, अगर हमें पहले से जानकारी है उस सिचुएशन के बारे में तो हम द लगाएंगे। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो कि कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर द लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी कि ये वही किताब है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, दिस इज द बुक। यहाँ पे हमने बुक के लिए द इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हम पहले से इसकी बात कर चुके हैं, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन है हमारी, यह एक किताब है, यहाँ पे हमें पहले से कुछ नहीं पता था, रैंडमली एक सिचुएशन हुई है, यह एक किताब है। अगर मुझे कोई बुक दिख रही है तो मैं उसको यही बोलूंगी यह एक किताब है, तो उसको हम कैसे बना देंगे, दिस इज ए बुक, दिस इज अ बुक, यानी कि यहाँ पे हम ए लगा देंगे, यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ हमें सिचुएशन नहीं पता थी और यहाँ हमें सिचुएशन पता थी, ठीक है। अब आपका यहाँ पे मैंने दोनों ही सेंटेंस जो है वो मैंने ए वाले बनाए हैं, दोनों में ए लगाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कहाँ पर ए का यूज करोगे और कहाँ पर एन का यूज करोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे यहाँ ए नहीं एन लगाना चाहिए था, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो मैंने आपको फोनिक साउंड में बताया था कि 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो बाकी जो बचे हुए होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि रेस्ट ऑल 21 या जितने भी बचे हुए हैं 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो देखो एन कब लगाना है, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ पर करें, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, यानी कि अगर अगला वर्ड किससे स्टार्ट है, वोवल से स्टार्ट है, यानी कि इन 5 में से किसी एक में से स्टार्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे एन एप्पल। अब देखो ये नेक्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट का पहला वर्ड आपको देखना है क्या है, ये ए है, ए हमारा वोवल्स है, तो वोवल्स के साथ हमने क्या कर दिया, एन लगा दिया, ठीक है। ये तो सिंपल सा है जो मैंने आपको समझाया, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर मैंने लिखा है एन आवर, और यहाँ पर शुरू में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अब आप सोचोगे ये तो नहीं है वोवल, यहाँ पे आपने एन क्यों लगाया, तो ये मैंने गलती से नहीं लिखा है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ मैंने एन क्यों लगाया है। देखो एन आवर लिखने के साथ साथ बोलने का भी हमें प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना है। अगर आप एन आवर बोल रहे हो तो देखो आवर के आगे क्या आ रहा है, आ रहा है ना, आ, और आ किसका साउंड बन रहा है, वोवल का साउंड बन रहा है, ना कि कॉन्सोनेंट्स का, ठीक है। तो इसीलिए आवर, तो इसलिए मैंने आ रहा है, और ये आ जो है वो वोवल का साउंड है, कॉन्सोनेंट्स का नहीं है, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे एन लगा दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ एन लगाया है। अगर आप किसी भी वर्ड को आप प्रोनाउंस कर रहे हो और उसके वर्ड के शुरू में कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है, भले ही यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ है, एच हमारा हमें पता है कॉन्सोनेंट्स है, बट इसका जो साउंड है वो वर्ड के हिसाब से आ निकल रहा है, और आ जो है वो
वोवल्स में है, तो यहाँ पे मैंने एन लगा दिया। सेकंड देखते हैं हम यूज ऑफ ए का यूज हम कैसे करेंगे। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो वोवल से नहीं कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए, यानी कि बी सी डी, ठीक है, एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अगर इनसे शुरू हो रहा है तो वहां पे आप क्या करोगे, ए का यूज करोगे। जैसे यहां मैंने लिखा है ए रिवर, रिवर के शुरू में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। अब भाई देखो आर वॉवल्स तो है नहीं, कॉन्सोनेंट्स ये, तो उसके लिए मैंने सिंपली ए लगा दिया। लेकिन नेक्स्ट वर्ड मैंने क्या लिख दिया, ये अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के शुरू में तो यू आ रहा है, और भाई यू तो वोवल्स है, तो यहाँ पर तो मुझे एन लगाना चाहिए था ना, नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिखने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने यू, अ यूनिवर्सिटी, शुरू में देखो क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और या एक वोवल नहीं है, या जो है एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी लिखा है, ठीक है। मैंने आपको ए एन का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मैं आपको कुछ और सेंटेंस के साथ उसको अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन न रहे कहीं भी। तो चलो अपना पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय, अ बॉय के शुरू में देखिए बी आ रहा है, बी जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पर हमने क्या करा, ए लगा दिया, ठीक है। ए पेन, अ पेन, पेन का शुरू वाला भी कॉन्सोनेंट है, पा है, तो हमने आ लगा दिया बड़े ही आराम से, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के शुरू में एच आ रहा है, लेकिन हम इसको बोलते कैसे हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के शुरू में आ रहा है, और आ जो है वो एक वोवल का साउंड होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगा दिया। एन ईयर, ईयर, ईयर के शुरू में ई आ रहा है, ई तो वैसे भी वोवल होता है और ये बहुत सिंपल है, इसलिए हमने एन के साथ एन ही रहने दिया। आ ईयर, ईयर, वाई ई ए आर, यहाँ पे या है और इसको या ही बोलते हैं, और ईयर ही ये आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने सिंपल क्या करा, ए लगा दिया। अब थोड़े टेढ़े वाले देखते हैं। एनएमएलए, ये मैंने आपको अभी बताया था। एनएमएलए का कैसे होगा कि देखिए एम जो आ रहा है शुरू में, उसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो एम लिखूंगी, मैं ए लिखूंगी शुरू में, तो ए जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो एक वॉवल है, ठीक है। ए जो है वो एक मात्रा की तरह साउंड कर रहा है, तो वो कॉन्सोनेंट नहीं है, वो वॉवल है, इसलिए मैंने एन एम एल ए, एम को जो है मैंने वो एम एल ए पढ़ा है, ठीक है। अ यूनियन, यूनियन के शुरू में देखो यू आ रहा है, वैसे तो ये एक वॉवल है, लेकिन यूनियन को हम या पढ़ेंगे तो या ये है, इसी वजह से ये कॉन्सोनेंट बन गया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अ। एन ऑरेंज, ऑरेंज के शुरू में ओ जो है वो वॉवल है, इसीलिए हमने एन ऑरेंज सिंपल लिख दिया। अब देखो दा कहाँ पे लगाना है, दी कहाँ पे लगाना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। काफी जगह आपने देखा होगा कि हम काफी जगह पर दा को हम दा ही पढ़ते हैं, और लेकिन बहुत सी जगह पर हम दा को दी पढ़ते हैं। अब हम दा को दी क्यों पढ़ते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, जैसे यहाँ पर था कि नेक्स्ट वर्ड जिससे स्टार्ट होगा भाई वहां पे ए या एन लगाना है, ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जिसका वर्ड वोवल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वर्ड, वहां पे दी लगेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया एंड, अब एंड का जो शुरू का वर्ड है वो क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे हम दा लिखेंगे, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दी, क्योंकि शुरू में जो आ रहा है वो ई आ रहा है, इसलिए हम इसको दी एंड पढ़ेंगे। अब देखो दा कहाँ लगाना है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि अगर कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वर्ड, तो वहां पे हम उसको दा ही पढ़ेंगे। जैसे तुम कुछ भी ले लो, एक कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, हम कार ले लेते हैं कॉन्सोनेंट से, तो इसके साथ अगर हम दा लगाएंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको दा ही पढ़ेंगे, हम इसको दी नहीं पढ़ेंगे। अब देखो ये तो हो गई आपकी एक एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये है द बॉय, दा के शुरू में बी आ रहा है जो कि एक जो है कॉन्सोनेंट्स है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, दा पढ़ेंगे हम इसे।
द पेन, पा का पी भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसको द पेन पढ़ेंगे। द ईयर, ईयर के शुरू में या आ रहा है, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, द ईयर। तो यहाँ हम द ईयर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ई जो है वो एक वॉवल है, ठीक है, और वॉवल के लिए हम इसको दी पढ़ेंगे, दी ईयर। दी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एच का जो है शुरू का वर्ड ये है तो कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसका निकल रहा है, वॉवल्स का निकल रहा है, ऐसे यहाँ पर भी वॉवल्स का साउंड निकल रहा है, तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट, वॉवल का साउंड यहाँ निकल रहा है। दी एलिफेंट, एलिफेंट के शुरू में तो वॉवल ही आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको सिंपल दी एलिफेंट ही पढ़ेंगे। दी एंड और द हाउस, हाउस के शुरू में हा आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, और इसकी आवाज जो साउंड निकल रहा है वो भी हा, हा मतलब कॉन्सोनेंट ही निकल रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे, और ऊपर वाले को हम दी पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखने वाले क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या क्या आपको याद रखना है। अगर देखो कॉन्सोनेंट साउंड शुरू हो रहा है ए से, तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे। अगर वॉवल से शुरू हो रहा है कोई वर्ड में वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन लगा दोगे। वर्ड के शुरू होने के साथ साथ हमें उसका साउंड भी देखना है कि उसका साउंड कैसा निकल रहा है। अगर साउंड आपका वॉवल वाला निकल रहा है तो एन लगाएंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट वाला निकल रहा है तो ए लगाएंगे। अगर वॉवल वाला साउंड निकल रहा है तो दी लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट्स वाला साउंड निकल रहा है तो दा लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जहां पर भी एक जगह पर आके देखो, कितने भी रूल हो इंग्लिश के, लेकिन एक ना एक जगह पे आके वो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के चेंज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे द और दी का जो है वो फंडा रहा ही नहीं, यहाँ पे पूरा जो है वो रूल इसका टूट चुका है। यहाँ पे देखो विद यूनिक प्यूपल और ऑब्जेक्ट, अगर कोई हम यूनिक चीज की बात कर रहे हैं, यूनिक मतलब जो कि सिर्फ एक हो, ठीक है, जैसे अर्थ, अर्थ एक ही है, कोई और अर्थ नहीं है, मून भी एक है, सन भी एक है, ये सब चीजें एक एक है, तो ये क्या है, ये यूनिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यूनिक या तो वो पर्सन हो या फिर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके लिए हम दी नहीं बोलेंगे, उसके लिए हम दा ही बोलेंगे। जैसे द सन, द अर्थ, अब यहाँ पे ई आ रहा है, अर्थ साउंड भी आ का निकल रहा है, वोवल निकल रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसे दी अर्थ नहीं द अर्थ पढ़ूंगी क्योंकि ये यूनिक है, एक है। द मून, द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भी एक ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द ही पढ़ेंगे, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द वर्ल्ड, द स्काई। और कभी कभी फेमस चीजें जो होती हैं विद फेमस बिल्डिंग, ठीक है, म्यूजियम एंड मॉन्यूमेंट्स, अगर कोई भी फेमस बिल्डिंग है या कोई फेमस इमारत है या कोई फेमस म्यूजियम है तो उसके लिए हम दा का ही यूज करेंगे, चाहे उसमें भले ही आपका कॉन्सोनेंट आ रहा हो, वॉवल्स आ रहा हो, डजेंट मैटर। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, द आईफिल टावर, ओके। तो ये था हमारा पूरा दा और दी का कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम्पल थे दा के और ए और एन के। आई होप आपको सारा ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आर्टिकल सुनने में हमें बहुत आसान लगते हैं, बट अगर हम इनको डीपली सर्च करें, डीपली इनके बारे में स्टडी करें, तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग एक टॉपिक है डिस्कशन का, जिसको जो है समझना बहुत जरूरी है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, चैनल को मेरे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट जरूर करें मुझे। अगर आपको क्लास में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी जो है अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और इसको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझना है और घर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।